नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह आल इमरान का उर्दू तर्जमा हम रोज़ाना करते हैं। आज हम आयत नंबर 141 से तर्जमा करेंगे। Let's start our today's lesson with the name of Allah who is the Rahman and Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। बेशक वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। वही गफूर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है। वली युमाहिसल्लाहु, ये वजह थी कि ईमान वालों को अलग कर दे अल्लाह अल्लाज़ीना, उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए, वयम हक़ल, और मिटा दे काफिरीन, काफिरों को। ये वजह थी कि अल्लाह ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। हम बात कर रहे हैं, हमने पिछली आयत में भी पढ़े कि ग़ज़वा उहद के बारे में कि मुसलमानों को शिकस्त हुई और उसके बाद अल्लाह पाक ने तसल्ली दी कि तुम सुस्ती ना करो और गमगीन ना हो। ये जो है अल्लाह पाक तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हुए। तो यहाँ पे अल्लाह पाक बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जब ये वजह थी कि अल्लाह ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। उहद में मुसलमानों को जो आर्ज़ी शिकस्त हुई उनकी अपनी कोताही की वजह से हुई थी। इसमें भी कई हिकमतें पिन्हा थी जिन्हें अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहे हैं। एक उनमें से ये थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले, क्योंकि सब्र व इस्तकामत ईमान का तकाजा है। जंग की शिद्दतों और मुसीबतों में जिन्होंने सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा किया, यकीनन वो सब मोमिन हैं। दूसरी वजह ये थी कि कुछ लोगों को शहादत के मर्तबा पर फाइज़ कर दे। तीसरी हिकमत ये थी कि ईमान वालों को उनके गुनाहों से पाक कर दे। तमहीज़ के मायनी इख्तियार चुन लेना के किए गए हैं। एक मायनी तत्हीर और एक मानी तखलीस के हैं। आखिरी दोनों का मतलब गुनाहों से पाकी और खुलासी है। मुतजर्रिम फ़तहुल कदीम मुतरज्जिम रहमतुल्लाह अलैह ने पहले मायनी को इख्तियार किया है। चौथी ये कि काफरों को मिटा दे। वो इस तरह के वक्ती फ़तह याबी से उनकी सरकशी और तकब्बुर में इजाफ़ा होगा और यही चीज़ उनकी तबाही और हलाकत का सबब बनेगी। क्या हसिब तुम गुमान किए बैठे हो अन तदखुलुल, कि तुम दाखिल हो के जन्नत में। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यालमिल्लाहु, हालांकि अल्लाह ज़ीना जानता है उन लोगों को, जाहदू, जिन्होंने कोशिश की। हालांकि अब तक अल्लाह ने ये मालूम नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाले कौन हैं। जहाद करने वाले, कोशिश करने। हालांकि अब तक अल्लाह ने ये मालूम नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाले कौन से हैं। वयअलमस्साबिरीन, और सब्र करने वाले कौन हैं। यानी बग़ैर किताल व शदायत की आजमाइश के तुम जन्नत में चले जाओगे, नहीं, बल्कि जन्नत इन लोगों को मिलेगी जो आजमाइश में पूरे उतरेंगे। जैसे दूसरे मकाम पर फरमाया, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातीकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मसतहुमुल बअसाउ वज़्ज़राउ वज़ुलज़िलू। सूरह बकरा आयत नंबर 214। क्या तुमने गुमान किया कि तुम जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वो हालत नहीं आई जो तुम से पहले लोगों पर आई थी। उन्हें तंगदस्ती और तकलीफ़ें पहुँची और वो खूब हिलाए गए। मज़ीद फरमाया, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरह अनकबूत आयत नंबर 29। क्या लोग गुमान करते हैं कि उन्हें सिर्फ़ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। यानी ईमान लाने के बाद ये अल्लाह के अपने तरीक़े हैं कि वो कैसे आजमाता है। अल्लाह सब पर अपना रहम करें, अपना करम रखें। वलक़द कुन्तुम तमन्नूना, और तहकीक अलबत्ता
तमन्नूना चाहते थे मौत, जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू में थे, मिन से कबली पहले, इससे पहले तो तुम जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू में थे। तलकुहु, अब तुमने उसे अपनी आँखों से देख लिया। फ़क़द रायतुमूहु व अंतुम तंजुरून, बस तहकीक अलबत्ता तुमने अपनी आँखों से सामने देख लिया। जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू में थे। वलाक़द, और तहकीक अलबत्ता कौन तुम थे, तमन्नूना चाहते मौत, मिन से कबली पहले, तलकुहु मुलाकात यानी शहादत, आरज़ू चाहते जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू में थे। फ़क़द राय, बस तहकीक अलबत्ता, रायतुमूहु तुमने देख लिया उसे, वहाँ तुम तंजुरून अपनी आँखों से, रायतुमूहु अपनी आँखों से अपने सामने देख लिया। अब ये रायतुमूहु तंजुरून दोनों के एक ही मायने हैं, यानी देखने के हैं। ताकीद और मुबालगे के लिए दो लफ्ज़ लाए गए हैं, यानी तलवारों की चमक, नेज़ों की तेज़ी, तीरों की यलगार और जांबाज़ों की सफाराई में तुमने मौत का खूब मुशाहिदा कर लिया। अब इसमें जो एक और बात बयान की गई है कि ये इशारा इन सहाबा की तरफ से है जो जंग बदर में शरीक ना होने की वजह से एक एहसास से महरूमी रखते थे और चाहते थे कि मैदान कारज़ार गर्म हो तो वो भी काफिरों को सरकोबी करके जहाद की फ़जीलत हासिल करें। उन्हें सहाबा ने जंग उहद में जोश जहाद से काम लेते हुए मदीना से बाहर निकलने का मशवरा दिया था, लेकिन जब मुसलमानों की फ़तह काफिरों के अचानक हमले से शिकस्त में तब्दील हो गई तो ये पुरजोश मुजाहिदीन भी सरासीमगी का शिकार हो गए और बाज़ ने राह फ़राग़ इख्तियार की, जैसा कि आगे तफसील अभी जो है आएगी। और बहुत थोड़े लोग ही साबित कदम रहे फ़तहुल कदीर में। इसीलिए हदीस में आता है कि तुम दुश्मन से मिट भेड़ की आरज़ू मत करो और अल्लाह से आफ़ियत तलब किया करो, ताहम जब ख़ुद हालात ऐसे बन जाएं कि तुम्हें दुश्मन से लड़ना पड़ जाए तो फिर साबित कदम रहो और ये बात जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। सही बुखारी हदीस नंबर 2966। पढ़ने में बताने में कमी बेशी कोताही रह गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह।